अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी हरे हरे द्वारिकाधीश हरे 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 द्वारिकाधीश हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, आइए हम सभी पावन पुनीत दिव्य श्री भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा परम दुर्लभ है और बड़ा सौभाग्य नामदेव परिवार का, हमारे राम नारायण नामदेव जी का एवं श्री रामबाई नामदेव जी का परम सौभाग्य कि उनके गृह निवास में भगवान की परम दुर्लभ भागवत महापुराण की कथा हो रही है। बड़े भाग्यशाली हैं आप भक्तों। ध्यान देना, कल हम सभी ने सुना कि भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ। अब भोले बाबा का विवाह हुआ भक्तों, ध्यान देना, श्री रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 100 लिखा। क्या लिखा? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। अब यहां कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि महाराज गणपति कौन है? भगवान, लोगों का मानना है कि गणपति कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र। तो फिर भगवान शंकर जी के विवाह में पुत्र की पूजा हुई तो कैसे हुई? तो भक्तों ध्यान देना, देवता अनादि है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गणपति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गणपति एक पद है। जैसे कोई विधायक होता है तो उसका नाम विधायक नहीं होता, उसके पद का नाम विधायक है। और जो विधायक के पद पर बैठता है उसे लोग विधायक जी कहते हैं। वैसे ही जो गणपति हैं वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, एक पद है। और गणपति जो पद है ना, जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो गणपति का पद था किसके पास? भगवान नारायण के पास। और सर्वप्रथम पूजन भगवान नारायण का हुआ। भक्तों, दूसरी बात, लोगों को बड़ा भ्रम है। भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र हैं उनका नाम गणपति नहीं है, ना गणेश है। जो पार्वती जी के पुत्र हैं उनका नाम क्या है? जो प्रकट हुए थे महाराज, किससे प्रकट हुए थे? लोग कहते हैं महाराज मैल से। ध्यान देना भैया, मैल को लोग क्या करते हैं? धोते हैं, बहा देते हैं। मैल को रखते तो नहीं है, कीमती तो नहीं है। मैल त्याज्य करने के लिए, मैल का उत्सर्ज करने के लिए, छोड़ने के लिए, महाराज उसको रखने के लिए नहीं है। और मैल का अर्थ है गंदगी। महाराज, क्या गंदगी से कोई देवता का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए कह दिया मैल। मैल नहीं, मेर से मां पार्वती ने एक पुतले का निर्माण किया था। मेर का मतलब
महाराज जो 7 चूर्ण होता ना, बेसन, तेल, शहद आदि मिलाकर के मैया लोग जो उपटन बनाती हैं उसे संस्कृत भाषा में मेर कहते हैं। और उसी मेर से माता भगवती पार्वती अम्बा ने एक पुत्र का निर्माण किया। उसी मेर से एक पुत्र का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही प्राणों को डाला सो महाराज वह जीवित हो गया और वह पुत्र का नाम हुआ क्या? विनायक। भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवती पार्वती अम्बा के विनय को सुनकर जो पुत्र प्रकट हुआ था उनका नाम हुआ विनायक। और कथा आपको मालूम है कि भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया, जिसके कारण हाथी का मस्तक लगाया गया। भगवती ने कहा कि मैं सारी पृथ्वी को उल्टा पलटा डालूंगी। तब महादेव बाबा ने कहा कि हम आपके पुत्र को प्रथम पूज्य बना देते हैं। उस दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए और उसी समय से गणेश जी हो गए गणपति। गणधन पति, तीनों प्रकार के जो गण हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण, इन तीनों गणों के जो अधिपति हैं वो हो गए गणपति। तो महाराज गणपति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गणपति पद का नाम है। अब ध्यान देना, भगवान महादेव जो हाथ में त्रिशूल लिए रहते, उस त्रिशूल का नाम क्या है? महाराज महादेव को तो हम सब पूजते हैं, खूब जल चढ़ाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज उन महादेव के त्रिशूल का नाम क्या है? हम भोले बाबा के परम भक्त बनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उन भोले बाबा के त्रिशूल का नाम है विजय। क्या नाम है? विजय। क्योंकि ये त्रिशूल कभी पराजित नहीं होता, ये जिस पर भी चलता है लक्ष्य भेद कर ही वापस आता है। भले सामने विनायक ही खड़े हों, भगवान शिव के पुत्र ही क्यों ना हो, फिर भी महाराज त्रिशूल रुकता नहीं है। तो भक्तों भोले बाबा के त्रिशूल का नाम है विजय और राम जी के धनुष का नाम है, क्या नाम है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री रामचरितमानस में संक्षिप्त रूप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर सारंग सांझी कटी भाता, कर सारंग सांझी कटी भाता, कर सारंग सांझी कटी भाता, कर सारंग सांझी कटी भाता। अरि दल दलन, अरि दल दलन, अरि दल दलन चले रघुनाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, कर सारंग सांझी कटी भाता, कर सारंग सांझ कटी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। भक्तों राम जी के धनुष का नाम है शारंग धनुष। ये मैंने कहता, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम शारंग धनुष को लेकर के चले और कर सारंग सांझी कटी भाता, हरि दलन चले रघुनाथा। पर भक्त ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज की जो प्रीति है, आज की प्रीति का जो आधार है वो क्या है? प्रीति कैसी है आज की? आज का प्रेम कैसा है? आज के प्रेम का आधार है भय गुण लोभ स्वरूप ते, प्रीति करे सबको,
सत्य प्रीति मानो जभी जब इन चारों बिन होय। महाराज आज का जो प्रेम है उसका आधार क्या है? कई डर के कारण प्रेम करते हैं, भय के कारण प्रेम करते हैं कि महाराज इनसे डर के चलो, विधायक जी हैं, दोस्ती बना के चलो, कहीं हमारी ऊपर दृष्टि गड़बड़ हो गई, बड़े आदमी हैं, हम पर दृष्टि गड़बड़ हो गई तो महाराज हमारा अहित कर सकते हैं। इसलिए भी कई मित्रता करते हैं कि इनसे मित्रता करने में फायदा है। तो कई भय के कारण प्रीति करते हैं, मित्रता करते हैं, और कई गुणों के कारण महाराज बड़े होशियार हैं उनके साथ रहेंगे, बड़े होशियार हैं, गुणी हैं, उनके साथ रहेंगे तो हम भी कुछ गुण पा जाएंगे, सीख जाएंगे। तो कई गुण के कारण प्रीति करते हैं, नेह जोड़ते हैं, रिश्ता संबंध बनाते हैं। और महाराज कई लोग लोभ के कारण कि महाराज इनसे हमारा फायदा है तो इनसे मित्रता बनाओ, महाराज मित्रता करेंगे तो हमारा फायदा रहेगा। और कई लोग स्वरूप थे, महाराज बड़ा सुंदर हैं, आजकल जो प्रेम चल रहा है वो स्वरूप को देख करके, महाराज सुंदर है, कोई लड़का सुंदर तो लड़की को अच्छा लगता, और लड़की सुंदर तो लड़के को अच्छी लगती। लेकिन ध्यान देना, प्रीति तो पक्की वही है, सच्ची वही है जो इनके बिना हो जाए। भय गुण रूप स्वरूप ते, भय गुण लोभ स्वरूप ते, प्रीति करें सब कोई, और सत्य प्रीति मानो जभी जब इन चारों बिन होए। इन चारों के बिना यदि प्रेम है, आपसे मित्रता है, संबंध है, ये चार ना होने पर भी प्रीति है तो मान लीजिए कि वही सच्चा प्रेम है। भक्तों, भगवान की कथा जीवन में जो भी सुनते हैं उनका जीवन धन्य होता है। और ध्यान देना, कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा जीवन में परिवर्तन के लिए है। आप कथा को सुन करके चले जाएं तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। कथा सुनने का सत्य अर्थ तो वही है कि जीवन में परिवर्तन आए। महाराज कल शिव जी की कथा सुनी। अब ध्यान देना, भगवान शंकर जी की जो कथा है ना, परम दुर्लभ है, और संसार के सबसे अच्छे सदगृहस्थ कोई कहे गए हैं तो वह भगवान शंकर जी हैं। गृहस्थ की शिक्षा लेना है, कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए, यदि ये शिक्षा लेना है तो महादेव से अच्छा कोई दूसरा नहीं। गृहस्थ की सबसे अच्छी शिक्षा महादेव ही देते हैं। भक्तों, महादेव कहते हैं कि बार बार भी पत्नी अपराध करे तो महाराज क्रोध मत करो। कल सती जी ने कितना अपराध किया, बार बार भोले बाबा समझा रहे, फिर भी सती मानती नहीं है। कथा सुनी थी आपने, लेकिन भोले बाबा ने क्रोध नहीं किया। ध्यान देना, जहां पर क्रोध आ जाता है वहां सब नष्ट हो जाता है। और संबंध की नींव है विश्वास। संबंध की नींव का पत्थर यदि कोई है तो विश्वास। दूसरा, संबंध को टिकाए रखने वाला यदि कोई है तो वह शांति। महाराज एक क्रोधित हो तो दूसरा शांत हो जाए, और दोनों क्रोधित हो गए तो फिर संबंध बचने वाला नहीं है। तो भोले बाबा सदगृहस्थ हैं और भोले बाबा का सारा परिवार पूजनीय है। महादेव ही एक ऐसे हैं जिनका सारा परिवार पूजा जाता है। महाराज भोले बाबा पर जल तो चढ़ाते ही हो, साथ में भगवती पार्वती अम्बा की भी पूजा करते हो, और यहां बस नहीं, उनके पुत्र कार्तिक और गणेश की भी पूजा करते हो। कार्तिक गणेश को तो छोड़ो, उनकी जो पुत्र वधुआं हैं रिद्धि सिद्धि, उनकी भी पूजा करते हो। वहां छोड़ो, उनके जो नाती हैं भोले बाबा के शुभ लाभ की भी पूजा करते हो। अरे यहां भी छोड़ो, महाराज भोले बाबा का जो वाहन है नंदी, उसकी भी हम सभी पूजा करते हैं। और महाराज भगवती का जो वाहन है सिंह, उसकी भी पूजा करते हैं। भोले बाबा के गले में नाग है, उस नाग की भी पूजा करते हैं। तो पूरा परिवार पूजनीय है। क्यों? कभी सोचा क्यों पूजनीय है? भक्तों ध्यान देना, इसलिए पूजनीय है भोले बाबा का परिवार, क्योंकि पूरा परिवार जो है ना
उसमें भयंकर विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है? भोले बाबा के बाजू में बैठी पार्वती जी और सिर पर बैठी गंगा जी। तो महाराज पार्वती जी कहें कि देखो हमको तो बाजू में बिठाया, हमारी बहन को सिर पर, तो दोनों में झगड़ा होना चाहिए, क्योंकि नारी न मोहे नारी के रूपा। लेकिन भोले बाबा के घर में गंगा जी भी रहती हैं और पार्वती जी भी रहती हैं, फिर भी झगड़ा नहीं होता। महाराज ध्यान देना, भोले बाबा का वाहन है नंदी और माँ भगवती का वाहन है सिंह। तो क्या नंदी और शेर साथ में रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। लेकिन कैलाश में नंदी भी रहता है और सिंह भी रहता है, दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। तो महाराज उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। और भोले बाबा के कंठ में हार है सर्पों का, और महाराज गणेश जी का वाहन है चूहा। तो चूहे को यदि सर्प देखेगा तो क्या करेगा? खाने को दौड़ेगा। पर यहां चूहा भी रहता है और सर्प भी रहते हैं। ध्यान देना, जहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति संयम का सहारा लेता है, वह पूरा घर वंदनीय पूजनीय हो जाता है। भक्तों, और भक्तों, जीवन में चारों आश्रमों में विशेष ध्यान दें। प्रथमे न अर्जते विद्या, प्रथमे न अर्जते विद्या, द्वितीयो न अर्जितम धनम, तृतीये न अर्जते कीर्ति पुण्यम, चतुर्थे किम क्रम। महाराज पहली अवस्था में, बाल्य अवस्था में यदि विद्या नहीं प्राप्त की तो फिर दूसरी अवस्था में प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं है। बच्चों का पालन पोषण करेंगे कि स्कूल जाएंगे। तो प्रथमे न अर्जते विद्या, पहले तो विद्या का अर्जन करें, ज्ञानी बने। और दूसरी अवस्था में जब विद्या अर्जन कर ले, ज्ञानी बन जाएं, तो फिर द्वितीय न अर्जितम धनम, महाराज दूसरी अवस्था में धन का अर्जन करो, पैसा खूब कमाओ। ध्यान देना, पैसा लक्ष्मी खूब कमाओ, लेकिन वितरण भी करो, बांटो भी। क्योंकि संत कहते हैं कि महाराज बांटना प्रसाद है। बांटने का मतलब प्रसाद है और बटोरना विषाद है। महाराज बटोर कर रख लो। अब सोने का हार पहन लिया 4 तोला का, चले गए विवाह में, महाराज वो सोना सोने नहीं देता। क्यों? 4 तोला का हार है, कहीं हम सो गए और कोई लेके चला गया तो महाराज बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। लेकिन फिर भी जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाना अति आवश्यक है। तो द्वितीय ना अर्जितम धनम, दूसरी अवस्था में जो धन नहीं कमाते हैं फिर वो जीवन में कभी धन नहीं कमा पाते। दूसरी अवस्था मतलब 25 से 50 के बीच में। पहले के समय में 25 वर्ष का विद्या अध्ययन का समय होता था। 25 वर्ष का महाराज